हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 20 जो कि है हम लोग का स्टेट लाइन में हम लोग एक्सरसाइज ये 20A कर रहे थे। एक्सरसाइज 20A का हम लोग फर्स्ट से लेकर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले ही वीडियोस में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ये 21, 22 और 23। ये कंप्लीट हो जाएगा 23। 3 क्वेश्चन है तो एक वीडियो इस वीडियो में हम लोग 21, 22 और 23 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो फाइंड द coordinates of the points which divides the join of a -5, 11 and b 4, -7 in the ratio 2:7 में 2:7 में यहाँ पे वो डिवाइड हुआ है, यानी कि a एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से एक सीधी रेखा में ज्वाइन है। ठीक है, ए बी में एक स्ट्रेट लाइन, तो उसको एक पॉइंट आके 2:7 में डिवाइड कर देता है। एक जो पॉइंट जाके उसमें उसको डिवाइड कर दे रहा है उस स्ट्रेट लाइन को, यानी कि समझो यहाँ से ये 21 का जो नंबर में जो बोला है, यहाँ पे ए पॉइंट है जिसका हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया गया है -5, 11 दिया गया है, और इधर एक पॉइंट है हम लोग का बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -7 दिया गया है। ठीक है, ये 4, -7 दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है एक स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है और वो क्या कर रहा है, हम लोग का 2:7 में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट का हम लोग का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, x, y का वैल्यू निकालना है इस पॉइंट का। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये जो हम लोग का रेशियो में डिवाइड हुआ है, ये जो हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो, साथ ही साथ मैं तो इंट्रोडक्शन बना ही दिया हूँ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ ये सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम लोग का M1, ये हो जाएगा M2। यहाँ बुक में जो है लिया गया है ये M लिया है और ये N लिया है सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे M1 M2 पढ़े थे NCERT बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे M1 M2। ठीक, तुम लोग अपने अनुसार ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इजुकल टू, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आता है वो कैसे निकलता है, x इजुकल टू सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू x2 प्लस यहाँ M2 इंटू x1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाता है। ठीक है, वहीं y इजुकल टू भी यही हो जाएगा, M1 y2 हो जाएगा बस, और प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो यहाँ से M1 का वैल्यू हम लोग का 2 है, x2 का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे ये सब ये दोनों कोऑर्डिनेट में से। ठीक है, तो यहाँ x और y का वैल्यू आसानी से हम लोग का निकल आएगा। M1 ले लेते हैं 2, x2 का वैल्यू है 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस M2 का वैल्यू है 7 इंटू क्या हो जाएगा, x1 है -5, तो ब्रैकेट में रख देते हैं -5, यहाँ 2 + 7 हो जाएगा। इधर y इजुकल टू क्या आएगा वो भी पुट कर देते हैं, 2 हो जाएगा M1 के जगह में, y2 है हम लोग का इंटू -7। ठीक है, और यहाँ पे प्लस M2 है 7 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का y1 11 हो जाएगा, बाई यहाँ पे 2 + 7 हो जाएगा। ठीक है, M1 M2। तो इधर क्या आता है x का वैल्यू वो देखो, 4 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा। इधर क्या होता है वो देखो, y इजुकल टू हम लोग का इधर x इजुकल टू हो गया, ये y इजुकल टू हम लोग का ये माइनस का 14 हो जा रहा है, और इधर प्लस का 77 हो जा रहा है, बाई ये 9 हो जा रहा है। यहाँ से आ जा रहा है माइनस का 27 आ जा रहा है, बाई 9 आ जा रहा है, और यहाँ से y इजुकल टू हम लोग का आ जा रहा है क्या आएगा, यहाँ से 63/9 आ जा रहा है। 9 7 टाइम्स में, 9 से ये 3 टाइम्स में, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो -3 आया, और जो y का जो वैल्यू आया वो 7 आया, यही। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट P जो हो जाएगा x, y था तो -3, 7 हो जाएगा, यही आंसर भी है। ठीक है, चलो 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर पे फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस कट्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स a 4, 5 एंड b -10, -2। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे एक a पॉइंट है और एक b पॉइंट है, और ये जो लाइन है हम लोग का लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, वो किसको कट्स कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट्स कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू से समझो तुम लोग का, रफली एक ग्राफ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 5 है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये 4, 5 आ जाएगा, दोनों प्लस का वैल्यू है।
ठीक है। इस वजह से इस क्वाड्रेंट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ -10 -2 है, तो ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। माइनस बी का जो आएगा वैल्यू, ये -10 -2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इमेजिन कर लो, और थर्ड क्वाड्रेंट पे बना भी दिए हैं लगभग इमेजिन करके, ठीक है। ये -2 यूनिट और इधर 10 यूनिट लेके, ये जो लाइन सेगमेंट से ज्वाइन है, ये किसको कट कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट का हम लोग को वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो जहाँ पे एक्स एक्सिस कट किया है, इसी वैल्यू का हम लोग का निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। x,0 क्यों हो गया, x,y क्यों नहीं हुआ, x,y इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये, हाँ, इस x एक्सिस में यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी पॉइंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x,0 के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस में जो होता है y 0 हो जाता है। यहाँ पे y कितना है, 0 ही ना है। और इस एक्सिस में हम लोग लेंगे कहीं भी, तो यहाँ पे, यहाँ लें तो यहाँ पे x = 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू निकालने बोलता y एक्सिस को भी कट किया है, तो y एक्सिस वाला निकालने बोलता हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेट करते, 0,y लेट करते पॉइंट को। तो यहाँ का बोला है x एक्सिस वाला जहाँ पे कट हुआ है उसको बोला है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। ये अगर कट इधर भी करता ना तो x,0 ही हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस में y जो होता है 0 होता है। अब यहाँ पे इमेजिन कर ले रहे हैं हम लोग, ये जो हुआ है 1:k में डिवाइड हुआ है, 1:k में डिवाइड हुआ है, ठीक है। क्यों 1:k में डिवाइड हुआ है, 1 के कंपेयर में जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का रेशियो में करने में वो एकदम आसानी होगा, ठीक, आसानी नहीं मतलब एक हिसाब से वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। यानी कि ये अगर 1 में, ये मान के चलो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 के कंपेयर में जो भी वैल्यू आएगा इधर, 2 के कंपेयर में जो भी वैल्यू आएगा वो 2 को वो तो हम लोग 1 कर सकते हैं, 2/2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर ये मान के चलो इधर 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इधर मान के चलो के का वैल्यू हम लोग का 5 आ गया, के का वैल्यू 5 आया, तो 5, ये इधर 5 मान के चलो आया 5 सेंटीमीटर, तो ये इधर 1 सेंटीमीटर है, यही इमेजिन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 7/3 आ गया, के का वैल्यू हम लोग का 7/3 आ गया, तो 7/3 के कंपेयर में हम लोग का 1 करेंगे, 7/3 के कंपेयर में 1 करेंगे, तो यहाँ पे ये बाई वाला हटाएंगे, तो यहाँ × 3 करेंगे, तो यहाँ भी × 3 कर देंगे, 1 × 3, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, ये 7 × ये 7:3 हो जाएगा। तो इधर किधर से बोलेंगे, उसको बोलेंगे A से B आए हैं, तो इसलिए 3:7 बोलेंगे, ठीक है। 7:3 ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, 3:7 बोलेंगे। यहाँ पे देखना है, इधर ए तरफ से लिखना है, ये 1 का वैल्यू जो भी आएगा उधर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इधर से देखते हैं आएंगे हम लोग 1:k, इधर से नहीं लिखेंगे, यानी कि k:1 यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम लोग 1:k में ये क्या हो गया है, हम लोग का डिवाइड हुआ है। चलो इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, लेट कर सकते हैं, लेट जो ये जो डिवाइड हुआ है वो 1:k में डिवाइड हुआ है। चलो, तो अब हम लोग पुट करते हैं इस सेक्शन वाले फॉर्मूले में, x का जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं m1, ये मान के चलो, अच्छा इधर m1 ले रहे हैं, ये m1 ये m2 है, क्योंकि इधर से आया है, ठीक है, इधर से आया, हालांकि इधर उधर कहीं भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको भी m1 ले लेंगे, इसको भी m2 ले लेंगे तो भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इसमें भी पुट कर रहे हैं k इंटू क्या हो जाएगा, k इंटू m1 अगर 1 ले लिए, m2 अगर ये सॉरी m1 ले रहे हैं k और m2 ले रहे हैं 1, तो यहाँ पे हम लोग का m1 x2 है, x2 का वैल्यू क्या है, इमेज यहाँ x2 ले रहे हैं, इसको x2 ले रहे हैं, इसको x1 ले रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे k इंटू -10 हो जाएगा, k इंटू -10 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ 1 इंटू x1 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 4 हो जाएगा, बाई यहाँ पे k+1 सॉरी हाँ k+1 k+1 हो जाएगा, m1 + 1 कमाओ, इससे तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ x भी है और k भी है, दो वेरिएबल आ गया, कैसे k का वैल्यू निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा। अब y का वैल्यू देखो 0 है, तो y का वैल्यू अगर इधर 0 कर देंगे और इधर राइट साइड पुट कर देंगे तो उधर सब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा और एक ये वेरिएबल k आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग पुट कर रहे हैं k इंटू हम लोग किसको लिए हैं, m1 इंटू x2 लिए, ये y2 इंटू इधर
सॉरी ये -2 है, ये -2 है, ठीक है, यहाँ ये -2 है तो ये -2 ले लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग का 4 है, सॉरी 5 है, 5 है बाय यहाँ पे k+1 हो जाएगा, m1 + m2। यहाँ पे ये 0, इसमें तो हम लोग x का वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बस सिंप्लीफाई हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, ये -10k प्लस यहाँ पर 4 बाई k+1। ये तो अब सॉल्व ही नहीं हो सकता है, k का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। इधर देखो y का वैल्यू 0 था, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का y = यहाँ -2k हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो गया बाय यहाँ पे k+1 हो गया, ठीक है। भाई यहाँ k+1 हो गया, k+1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इमेजिन कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर = -2k + 5 आ जाएगा, -2k + 5 आ गया। अब यहाँ 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि -2k = हम लोग का -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू मिला हम लोग का 5/2। k का वैल्यू क्या मिला, 5/2 मिला। अब k का वैल्यू 5/2 मिला तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे k के जगह में, तो ये रेशियो को कभी भी हम लोग बाय में नहीं रखेंगे, तो k हम लोग का क्या था, k/1, इधर से 1/k था, सॉरी इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे ए बी तरफ से 1/k, वो आंसर लिखते टाइम वैसा लिख देंगे, ठीक है। कि ये k का वैल्यू ये 5/2 आया, तो इसको 5 बनाने के लिए k/1 था हम लोग का, यही था, ठीक है, यही लेट किए थे हम लोग। इमेजिन करो ये 1/k लेट किए थे, तो k/1 यहाँ पे अभी 1 का k के कंपेयर में 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 के कंपेयर में k का वैल्यू आया है, तो k के कंपेयर में 1 का वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। तो k का है हम लोग का 5/2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई में नहीं रखेंगे, एक = यहाँ सॉरी रेशियो में हो जाएगा 1 इंटू, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 5/2, यानी कि k/1। तो इधर से a तरफ से बोलेंगे ना, ए बी तरफ से ये कितने में डिवाइड हुआ है, बस यहाँ पे बोल देंगे हम लोग 5/2। हम लोग का आंसर जो आया है रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 5/2, क्योंकि इधर k/1 में हम लोग लेट किए थे, ठीक है। इसी को अगर इधर k लेट करते और इधर 1 पुट करते 1/k, तो उसी को आंसर घुमा के लिख देना 5/2, यानी कि यहाँ पे 5/2 ही आएगा, ठीक है। k/1 लेट किए थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का सीधा सीधी आया। अब इसी को घुमा के तुम लोग लिखना चाहो तो घुमा के मतलब ये करना चाहो 1/k, तो भी ये 5/2 ही आएगा, तो भी ये 5/2 ही आएगा, ठीक है। यानी कि उस समय ये तुम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आ गया। अब इसके कंपेयर में हम लोग का x का वैल्यू निकालना है, सॉरी यहाँ पे y तो 0 है, x का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू x = हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 इंटू k का वैल्यू 5/2 आया है, +4 बाय यहाँ पे 5/2 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। चलो यहाँ से 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 5×5 = 25, यहाँ पे -25 प्लस का 4 आया, और इधर में नीचे क्या आ गया हम लोग का, ये 5 + 2/2 आया, ठीक है, 5 + 2/2 आया। इसको रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 7/2 आया है। यहाँ से इसको कहाँ पे कर दें, यहाँ पे तो ये काम कर दिए, चलो इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आ गया हम लोग का, यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा, माइनस करो इसको, 21 -21 हो जाएगा बाय 7/2 हो गया, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल होकर -21 इंटू 2/7 हो जाएगा। ये 7 से 3 टाइम्स में, ये 7 से 3 टाइम्स में कट हुआ, = तो = यहाँ 3 से ये 2 -3 इंटू 2 -6, x का वैल्यू जो आया -6 आया, तो पॉइंट जो होगा हम लोग का -6,0 हो जाएगा, ठीक है। चलो राइटिंग गंदा है बच्चों, समझा दिया हूँ मैं अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ये k/1 वाला हम लोग किसमें 10th क्लास में भी पढ़े थे। चलो आगे करते हैं हम लोग, ये 23 नंबर में इनवर्ट
ratio is the line segment joining the point A and B divides the y axis, also find the point of intersection। ये भी बस वही सिचुएशन है, बस ये भी क्या सिचुएशन है, वही सिचुएशन है। ये -4 और 2 है, -4 और 2 इधर सेकेंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, -4, 2 ए पॉइंट है और बी पॉइंट कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 8, 3 है, 8, 3 लगभग इधर आ जाएगा, 8, ये 3 है, ठीक है, क्या है, बी पॉइंट है। ये दोनों लाइन सेगमेंट से ज्वाइन है, ये कट्स किए हैं वाई एक्सिस को, वैसे भी वाई एक्सिस को ही कट्स किए हैं, उसमें दोनों को कट्स किया था। तो हम लोग का वैल्यू निकालना था किसका, एक्स एक्सिस वाला। तो यहाँ तो ये वाई एक्सिस को ही ऐसे भी कट किया है, तो इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे 0, y के फॉर्म में होगा। अब इसको भी वैसे ही लेट करेंगे, k/1 के फॉर्म में ही, k/1 के फॉर्म में ही इसको भी लेट करेंगे, 1 के कंपेयर में ही ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलो यहाँ से निकालते हैं फटाफट। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब देख पा रहे हैं कि क्या लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला लेके चलेंगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 है, वाई इक्वल टू बाद में पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं किसमें, चलो m1 का वैल्यू क्या है, ये m1 है, ये m2 है। m1 का वैल्यू k, x2 यहाँ पे क्या है, x2 8 है, इंटू 8 है, प्लस ये 1 हो गया m2 और इंटू ये x1 -4 बाय k+1 तो इधर 0 हो गया, इक्वल टू हो गया ये 8k -4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4 और ये k+1, ये k+1 इधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि 8k -4 = 0 हो जाएगा। 8k = हम लोग का आ जाएगा ये 4, k = आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा, ये देखो k = क्या आ जाएगा, 4/8, 4 2 जा 8 तो 1/2 आ गया। इस 2 को उधर भेज देंगे तो 1/2, के का वैल्यू जो आया हम लोग का 1/2 आया। अब के का वैल्यू 1/2 आया तो वाई का कम यहाँ पे पहले कर ही ले रहे हैं, वाई का वैल्यू निकाल ही ले रहे हैं। के का वैल्यू 1/2 आया, वाई इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या, के इंटू क्या पुट करेंगे, वाई का वैल्यू, के इंटू हम लोग यहाँ पे किसको लेट किए थे, m1 x, ये y2 ये 3 प्लस ये 1 इंटू हो जाएगा 1 m2 इंटू ये हो जाएगा 2 बाय k+1। यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं y का, k का वैल्यू हाफ पुट कर देते हैं इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 बाय यहाँ पे 1/2 प्लस 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ 3/2 प्लस 2 बाय यहाँ पे इसका एलसीएम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 + 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ भी एलसीएम करते हैं, 3 + 4/2 आता है और यहाँ पे बाय यहाँ पे 3/2 आता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 7/2 आता है, बाय 3/2 आता है। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे 7/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कि 7/3 आया। y का वैल्यू जो आया 7/3, तो पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट p = हम लोग का 0,7/3 आएगा, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो यहाँ k का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 ये y के फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर k/1 था तो ये 1/2/1 है, तो यहाँ इस 2 को हटा देंगे, 1/2। ये भी आंसर लिखोगे तो गलत नहीं होगा, आंसर वैसे ही साफ मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, 1/2 के फॉर्म। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 × 2 हो जाएगा, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 1/2 ये 2 आ गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, यही हम लोग का आ गया रेशियो, ठीक है। और पॉइंट जो आया ये आया आंसर, ठीक है, पॉइंट का आंसर ये आया और रेशियो ये 1/2 आ गया। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। चलो तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।